देखिए आज हम लोग क्लास 10th के एक चैप्टर है जिसका नाम है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसके साथ साथ इसी वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज भी पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले करें द्विघात समीकरण। पहले द्विघात किसे कहते हैं? द्विघात जिस चर राशि के उच्चतम घात अगर 2 हो उसे द्विघात कहेंगे। मतलब जो वेरिएबल टर्म के हाईएस्ट पावर जो हो वो 2 हो। जैसे सपोज कर लेते हैं x का पावर 2 हो गया, y का पावर 2 हो गया, z का पावर 2 हो गया, p का पावर 2 हो गया। मतलब ये अब ये जब x का पावर 2, y का पावर 2, z का पावर 2, p का पावर 2 इसको बोलेंगे द्विघात। और इसके साथ साथ हमको इक्वेशन लिखना है। तो इक्वेशन लिखने के लिए हमको क्या करना है कि इस टर्म को कुछ बढ़ा देना है और इक्वल और प्लस माइनस का चिन्ह लगा देना है, क्योंकि दोनों तरफ जो हो इक्वेट मानो, मतलब मान बराबर हो। अब देखिए द्विघात समीकरण हमें लिखना है। तो द्विघात समीकरण का सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। मतलब देखिए यही एक प्रकार का इक्वेशन है। मतलब प्लस के साथ दिया गया और इक्वल के साथ दिया गया है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के वैल्यू आपस में बराबर होते हैं। अब जिसमें देखिए यही जो है हमारा वेरिएबल टर्म है, इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। इसके बाद जो हाईएस्ट पावर है ना वो धीरे धीरे घटता जाएगा, यानी यहाँ पावर 1 हो जाएगा और यहाँ पावर x टू दी पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी x है लेकिन उसका पावर 0 है। और x टू दी पावर 0 का किसी भी पावर का वेरिएबल टर्म का पावर 0 तो वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। और 1 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? c होगा। तो देखिए ये पावर धीरे धीरे घटता जाएगा और निगेटिव नहीं होगा यहाँ से। अब ये हम लोग का द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है यानी मानक रूप है। अब मानक रूप में जब ये हम लोग का चर हो गया, ये हम लोग का चर हो गया, तो अब क्या करेंगे? ए बी सी क्या है? तो ए बी सी एक प्रकार का वास्तविक संख्या है यानी रियल नंबर है। अब रियल नंबर किसे कहते हैं? तो जो परिमेय और अपरिमेय के मिलने से जो प्राप्त संख्या होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये 0 नहीं होगा। यहाँ 0 हो सकता है, यहाँ 0 हो सकता है, लेकिन ये 0 नहीं होगा। अगर ये 0 हो गया तो ये पूरे टर्म 0 हो जाएगा। और जब पूरे टर्म 0 हो जाएगा तो पावर 1 बचेगा और वेरिएबल का पावर 1 बचेगा। और 1 जब बचेगा तो ये हम लोग एक प्रकार का रैखिक कहलाएगा यानी लीनियर इक्वेशन कहलाने लगेगा। अब देखिए जैसे सपोज एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू हम क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ए है यहाँ वैल्यू 1 है। देखिए एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आ गया और फिर एक्स टू द पावर 0 आ गया, मतलब कांस्टेंट हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि हम एग्जांपल केवल एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल, ये तीसरा एग्जाम्पल है। ऐसा भी हो सकता है कि हम एक्स स्क्वायर प्लस हम 5 भी लिख सकते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ भी इक्वल का चिन्ह लगा के 0 लगाएंगे, यहाँ भी 0 लगाएंगे, यहाँ भी 0 लगाएंगे, तभी जाकर ये इक्वेशन होगा, तभी जाकर ये समीकरण होगा। मतलब सिंपल ही बात है कि द्विघात समीकरण को सबसे पहले जानने के लिए हमें उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जानना होगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। y के रूप में लिखना हो तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। p के रूप में लिखना हो तो ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी इक्वल टू 0। और एक्स स्क्वायर का जो ये कोफिशिएंट है ये a होता है, मतलब a का मान बताता है। इस x का कोफिशिएंट जो गुणांक है ये b का मान बताता है और अचर राशि का कोफिशिएंट जो c है वो c का मान बताता है। अब देखिए जैसे सपोज कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाएंगे और यहाँ से एबीसी का भी मान भी हम बता सकते हैं। एबीसी का मान का मतलब ये 1 है ना, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, ए का मान बता दिए, ए इक्वल टू 1 हो गया। अब देखिए एक्स का कोफिशिएंट बी है तो इसका एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 7 है, तो b का वैल्यू 7 हो गया। और देखिए ये हमारा जो अचर राशि कांस्टेंट है इसका कोफिशिएंट क्या है? 10 है, तो c इक्वल टू क्या लिखेंगे? 10। यानी abc का मान निकालने के लिए हमें सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाना होगा और स्टैंडर्ड फॉर्म a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में हम लोग लिखेंगे। ऐसा भी हो सकता है जैसे सपोज कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर अब प्लस 5x दे दिया। अब बोलेगा कि इसका abc का मान निकालना है, तो एबीसी का मान निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सजा लेना है। सजाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ एक्स स्क्वायर लिख देंगे प्लस 5x लिख देंगे। अब यहाँ कुछ नहीं है, कांस्टेंट हम लोग का शून्य है, ये शून्य नहीं होना चाहिए, बाकी ये शून्य हो सकता है, यहाँ पे शून्य हो सकता है। अब ए का मान देखिए, ए का मान अगर बताना होगा तो 1 हो गया, बी का मान बताना होगा तो 5 हो गया और सी का मान बताना होगा तो 0 हो गया। मतलब एक और बात है कि द्विघात समीकरण में जो मैक्सिमम टर्म होते हैं, जो पद होते हैं, सबसे ज्यादा पद जो होता है वो 3 पद हो सकता है। देखिए 1 पद, 2 पद और 3 पद। लेकिन कम से कम 1 पद भी हो सकता है, 2 पद भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा से ज्यादा 3 पद होता है। 3 पद में सबसे पावर x का पावर 2, उसके बाद फिर x और फिर 1।
अब क्या करेंगे, बारी बारी से हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.1 के क्वेश्चन को देखेंगे। हम लोग सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और इक्वल टू है 2 इंटू एक्स माइनस 3, यानी यहाँ पे दिया हुआ 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको क्या करेंगे, सिंपली a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देंगे तो क्या होता है, a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, यानी a की जगह x है तो x की स्क्वायर करेंगे, प्लस b स्क्वायर, b की जगह हमारा क्या है 1 है तो 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब प्लस 2ab होता है तो 2 इंटू a की जगह x है इंटू b की जगह 1 है, लिख सकते हैं 2ab। और इसको क्या करेंगे, इक्वल का चिन्ह लगा के इनको तोड़ देंगे ब्रैकेट को, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो गया और माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो गया, यानी 6 हो गया। अब क्या करेंगे, इनको तोड़ लेते हैं, x स्क्वायर हो गया प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और के साथ x हो गया। और उसके बाद इनको भी पकड़ के इधर लेते आएंगे, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस 2x हो गया, ये माइनस है तो क्या बन गया प्लस 6 हो गया, और कुछ नहीं बचेगा तो इधर क्या बच गया 0 बच गया। अब देखिए देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर का नेचर कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, अकेला है तो उतार देंगे एक्स स्क्वायर। देखेंगे 2x प्लस में है और 2x माइनस में, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया 6 और 1, मतलब 6 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 7 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है 0 होता है। मतलब ये टर्म होना चाहिए, ये टर्म b के जगह शून्य हो सकता है, c के जगह शून्य हो सकता है, लेकिन a कभी भी शून्य नहीं हो सकता। अगर ये शून्य हो जाएगा तो हम इसको बोल सकते हैं लीनियर, यानी पावर 1 हो गया तो उसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। तो देखिए x का पावर 2 है, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को दिखाया नहीं जाता है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो a का वैल्यू बताता है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा दिया गया समीकरण जो बन गया ये हम लोग का एक प्रकार का द्विघात समीकरण है। दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग का 2 क्या है, इसी टाइप से ये है, इनको भी तोड़ देंगे। देखिए नंबर 2 हम लोग का क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, इक्वल टू का चिन्ह लगा देते हैं, फिर माइनस 2 ब्रैकेट में है और इंटू 3 और माइनस क्या है x है। देखिए इसको भी तोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 हो गया। फिर क्या करेंगे, इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ 2x हो गया। फिर पकड़ को लेते आएंगे, इधर पकड़ के लेते आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये आएगा तो प्लस 6 हो गया, फिर ये आएगा तो माइनस 2x हो गया। देखिए एक साइड में 0 बच गया, अब 0 बच गया तो फिर हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो अकेला है एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस 2x और माइनस 2x सजाएंगे, पहले एक्स स्क्वायर फिर x फिर x टू, मतलब सबसे अंत में हम लोग कांस्टेंट को रखेंगे, अचर को रखेंगे। देखिए माइनस 2x कितना हो गया माइनस 4x हो गया, प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए हम कह सकते हैं ये एक्स स्क्वायर के बाद देखिए x आ गया और यहाँ x टू द पावर 0 है, मतलब a का वैल्यू यहाँ 1 है, b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू 6 है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है तो दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ये दूसरा क्वेश्चन था। इसी टाइप से देखिए तीसरा भी हम लोग बना सकते हैं। तीसरा क्या करना होगा, तीसरा क्वेश्चन को इनको दोनों को पकड़ना है, इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को पकड़ के इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे, जैसे x माइनस 2 है, फिर ये x प्लस 1 है, इक्वल टू ये हमारा हो गया x माइनस 1 इंटू हो गया हमारा x प्लस 3। देखिएगा अब ये क्वेश्चन सब एक जैसे हैं, तो क्या करेंगे, पकड़ते हैं x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ प्लस x, फिर माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस 2x, फिर माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस, चिन्ह के साथ में मल्टीप्लाई करना है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ 2, उसी टाइप से x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ प्लस 3x, फिर माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ माइनस 1x, 1 को दिखाते नहीं है, फिर माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ माइनस, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। अब देखिए बोथ साइड दोनों तरफ क्या है एक्स स्क्वायर है, इसको कटा देंगे। क्यों कटा देंगे, क्योंकि अगर पकड़ के लाएंगे तो प्लस होगा तो इधर क्या बनेगा माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस में से एक्स स्क्वायर माइनस 1 घटाएंगे तो शून्य हो जाएगा। अब देखिए x यहाँ प्लस में है और इधर x प्लस में नहीं है माइनस में, तो नहीं कटेगा। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, x में से 2x घटाएंगे तो क्या बचा माइनस x और ये होगा -2। इनको भी पकड़ के ले आएंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं वहीं पे एक साइड में है। देखिए 3x में से 1x घटाएंगे तो क्या बचा 2x -3। अब पकड़ के लाते हैं, यानी -x -2 पकड़ के लाएंगे तो -2x, इसको लाएंगे तो +3 इक्वल टू क्या हो गया
0 हो गया। अब देखिए तो x यहाँ भी है और -2x यहाँ भी है, तो दोनों मिल रहा है, तो बोल सकते हैं -1x -2x कितना हो गया, -3x, और -2 और +3, तो +3 में से -2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, +1 = 0। अब देखेंगे कि इसमें x² नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये x⁻1 इसका हाईएस्ट पावर x⁻1 है, तो ये एक प्रकार का लीनियर इक्वेशन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये इसके फॉर्मेट में नहीं है, यानी ax² + bx + c = 0 के रूप में नहीं है, इसके रूप में नहीं है। तो जब इसके रूप में नहीं है तो हम कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन, ये जो दिया गया समीकरण है द्विघात समीकरण नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है हम लोग का। क्योंकि देखिए ये शून्य नहीं होगा, ये दोनों शून्य, बी और सी का मान शून्य हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, जो समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। उसके बाद इसी टाइप से देखिए 4 भी हम लोग बना लेंगे, जस्ट इसी टाइप से बनेगा। उसके बाद इसी टाइप से हम लोग 5 भी बना लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है x² + 3x + 1, x² + 3x + 1 ब्रैकेट में दिया हुआ, हम भी ब्रैकेट में लिख देते हैं। उसके बाद x - 2 का स्क्वायर है, x - 2 का स्क्वायर है। सिंपली इसको छोड़ देंगे, इसको तो तोड़ नहीं सकते हैं, इसको केवल तोड़ेंगे a - b का होल स्क्वायर पे। तो देखिए ये हमारा हो गया x² + 3x + 1 = a - b का होल स्क्वायर। तो क्या हुआ, a² a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab, तो ये हो गया a²। उसके बाद क्या होगा, प्लस b², तो b की जगह कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर। अब -2ab, तो 2 × a की जगह x × b की जगह कितना हो गया, 2 हो गया। अब क्या करेंगे, x² + 3x + 1 = ये हमारा हो गया x² + 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ क्या हुआ x। देखिए फिर दोनों तरफ x² है। अगर दोनों साइड में सेम राशि सेम साइन के साथ मिलती है तो उसको क्या किया जाता है, कटा दिया जाता है। कट गया यानी घट गया। अब हमारे पास क्या बच गया, 3x अलग है और 1 भी अलग है, इसको पकड़ के लाते हैं तो -4, इसको पकड़ के लाते हैं तो +4x = क्या हुआ, 0 हो गया। अब देखिए 3x अब 4x जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 7x, और उसके बाद 4 में से 1 घटाएंगे तो -3 = 0, क्योंकि माइनस का चिन्ह ज्यादा है, प्लस का चिन्ह क्या है, कम है। तो अब देखिए क्या कह सकते हैं हम कि फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसका लिखेंगे तो ax² + bx + c = 0 के रूप में नहीं है तो क्योंकि ये इसके रूप में है, ये लीनियर के रूप में, लीनियर इक्वेशन है, तो हमको तो क्वाड्रेटिक पता लगाना है। तो क्या लिख सकते हैं, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। मतलब क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 भी हो गया। अब 7 देखेंगे और 8 देखेंगे। देखिए ध्यान से सभी लोग देखिएगा, 7 नंबर, 7 और 8। देखिए 7 नंबर क्या है, 7 नंबर है x + 2 का क्यूब। थोड़ा ध्यान से देखना है, x + 2 का क्या देखेंगे, क्यूब है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 2x इंटू दिया हुआ है x² - 1। इसको तोड़ना है a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब क्या होता है, a + b का होल क्यूब होता है a3। देखिए हम लिख देते हैं a + b का होल क्यूब। दो तरीका से इसको लिख सकते हैं, हम एक तरीका से यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एक होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab², ऐसे लिख सकते हैं। या हम एक तरीका से और भी लिख सकते हैं, या कह सकते हैं a³ + b³। अगर इसमें कॉमन लेंगे तो क्या होगा, तो 3 कॉमन हो जाएगा, a² और a में a कॉमन हो जाएगा, b और b² में b कॉमन हो जाएगा, तो 3ab कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा a + b बचेगा। देखिए हम लोग दोनों में से किसी पे सेट कर सकते हैं, इस पे भी सेट कर सकते हो, उस पे भी सेट कर सकते हैं। चलिए नीचे वाला पे सेट करते हैं। a³ a की जगह x है तो लिख सकते हैं a³ की जगह x³ + b³ b की जगह 2 है तो लिख सकते हैं 2 का क्यूब + 3ab, तो लिखेंगे 3 × a की जगह x है हमारा, इंटू b की जगह क्या है, 2 है, तो लिख सकते हैं 2 इंटू फिर क्या लिखेंगे a + b। a की जगह हमारा क्या है, x है, प्लस b की जगह हमारा क्या है, 2 है, इक्वल टू उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2x का पावर 3। अब क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, फिर 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2x हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग देख लेते हैं, x³ + 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 2 × 2 × 2, मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 2 8 हो गया।
अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 के साथ क्या लगा देंगे x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू, इनको इसी टाइप से छोड़ देंगे इस टाइम 2x क्यू, अब माइनस क्या लिखेंगे 2x। अब क्या करेंगे देखिए, अब क्या कर सकते हैं, एक्स क्यू हो गया प्लस 8 हो गया, इनको फिर क्या करेंगे, इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर हो गया। उसके बाद फिर इन प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ 12x यानी 12x। अब इनको पकड़ के ले आएंगे माइनस 2x का पावर 3 और फिर प्लस क्या हो गया 2x इक्वल टू कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, शून्य बचेगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, एक्स क्यू में से माइनस 2x का पावर 3 एक जैसा मिल रहा है, ये दोनों तो एक जैसा मिल रहा है, तो माइनस 2x का पावर 3 में प्लस x का पावर 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस x का पावर 3 बचेगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह ज्यादा है और प्लस का चिन्ह क्या है कम है। x के पावर 3 के बाद x स्क्वायर, धीरे धीरे पावर को घटाएंगे तो x का पावर 2 वाला यहाँ भी है और अब का ही नहीं है तो इसको उतार देंगे, प्लस 6x का पावर 2। इसके बाद x वाला देखेंगे पावर 1 वाला, मतलब तो ये 12x वाला यहाँ भी है और x वाला यहाँ है तो 12 2 मतलब 12 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 14 के साथ क्या लिख देंगे x। उसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है, संख्या बच रहा है तो 8 अकेला है तो लिख देंगे प्लस 8 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग का द्विघात समीकरण का यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होता है 0। लेकिन इसका हाईएस्ट पावर 3 है तो जिसका उच्चतम घात हाईएस्ट पावर 3 हो जाता है उसको त्रिघात समीकरण बोलते हैं। अब देखिए त्रिघात समीकरण नहीं पढ़ना, हमको तो द्विघात पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कौन सा दिया गया समीकरण द्विघात है कि नहीं है, तो हमको देख सकते हैं कि दिया गया समीकरण द्विघात नहीं है, यहाँ लिखना होगा अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था 7 था।